Assalamualaikum. Welcome students. Today I will teach you about the scale. मैं आपको स्केयर का बहुत डिफरेंट मेथड बताऊंगी अपनी इस वीडियो में, और ओनली 2 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने स्केयर का आंसर मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी इसके, और 3 डिफरेंट वे से आप अपना आंसर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। मैं आपके सामने 3 डिफरेंट मेथड मैंने लिखे हैं, और 3 डिफरेंट मेथड से मैं आपको ओनली 2 स्टेप्स फॉलो करके मैं आपको स्केयर का आंसर ला के दूँगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखते हैं जी 82, और इसका स्केयर लेते हैं। 82 का स्केयर लेते हैं विदाउट एनी यूजेस ऑफ कैलकुलेटर एंड टेबल्स, एंड फास्टली हम इसका आंसर लेंगे। यहाँ हम कुछ लिख देते हैं वैल्यू, कुछ यहाँ लिख देते हैं, कुछ सेंटर में लिख देते हैं, ठीक है, और इजीली वी गेट द आंसर। कुछ वैल्यू यहाँ लिखी मैंने, कुछ यहाँ लिखी, कुछ सेंटर में लिखी, और हमें अपना आंसर मिल गया। कैसे आंसर मिला ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। अब ये लिखते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड में भी मैं कोई सा क्वेश्चन ले लेती हूँ। ये स्केयर है, ठीक है। कुछ वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, कुछ यहाँ लिख लेते हैं, और कुछ यहाँ लिखते हैं। इनको माइनस किया, 3, 4, 8, 1, ये इसका आंसर आ गया। ये कैसे आंसर आया है, ये 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है। कैसे आंसर आया अब मैं डिटेल में आपके सामने क्वेश्चन करती हूँ और आपको ये मेथड समझाती हूँ। अब ये 82 का हम स्केयर लेते हैं। 82 का स्केयर कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम जो लास्ट वैल्यू है इसका स्केयर लेते हैं। 2 2s are 4, लेकिन जब 9 से छोटी वैल्यू होगी तो इसके साथ हम 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने 2 डिजिट्स की वैल्यू लेनी है। और अगर 9 से बड़ी होगी तो 10 से अप होगी तो फिर तो वो 2 डिजिट होंगी। तो ये यहाँ पे 04 ले लिया हमने, और इसका भी हम लेते हैं। इसका क्या है हमारा होगा स्केयर, 8 8s are 64, वो हम यहाँ लिख देते हैं 64। इतना समझ आ गया आपको। इसका स्केयर मैंने यहाँ ले लिया, इसका स्केयर मैंने यहाँ ले लिया। अब सेंटर में क्या लिखना है, सेंटर में हमने लिखना है 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। ये देखें आपके सामने करती हूँ, 8 2s are 16, और 16 2s are 32, वो हमने यहाँ पे सेंटर में लिख लिया। ये वाले दोनों हमने स्केयर ले लिए, और जो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया वो मैंने सेंटर में लिख लिया। अब इनका आंसर कैसे आएगा, फर्स्ट स्टेप ये हो गया मेरा, और सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, सेकंड अब इसका आंसर होगा। कैसे होगा, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको एज इट इज़ नीचे का वैसे लिख देना है 4। ये जो आगे वाली वैल्यू उनको कैरी करते जाना है, ठीक है, प्लस करते जाना है। इसको इस पर कैरी किया तो 2 0 2, आगे 3 को 4 पे कैरी किया तो 7, और 6 है, इसको एज इट इज 6 को वैसे उठा लेना है, और हमें अपना आंसर आगे मिल गया। 6 7 2 4 इसका आंसर है। 82 का स्केयर लिया और इसका ये आंसर आ गया। ओनली फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप मैंने 2 स्टेप फॉलो किए हैं और मुझे मेरा आंसर आ गया। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ इसी मेथड से, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ 64 का। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये था और सेकंड मेरा ये है, ठीक है। 64 लेती हूँ मैं। 64 का हमने कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसका स्केयर लेना है, 4 4s are 16। सेकेंड वैल्यू का स्केयर लेना है, 6 6s are 36, और सेंटर में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 4 और 2, तो ये कितना आ गया जी 48। इसको सेंटर में लिख दिया। अब इनका आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है, नीचे ये वाली वैल्यू एज इट इज वैसे की वैसे लिख देनी है 6, इनका आगे इसको ऐड अप करते जाना है। 1 और 8 9, 4 और 6 10, 0 हमने यहाँ लगाया और 1 हमने इसके ऊपर कैरी किया। मैंने कहा आपको कि आगे आगे कैरी करते जाना है। तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 4096 इज द आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया। मैंने इस मेथड से आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये, और बहुत इजी वे में आपको समझाए हैं। अब मैं सेकंड मेथड करती हूँ आपके सामने। सेकंड मेथड भी बहुत इजी है। ये भी आप देखें कि इसका भी मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, 59 लेती हूँ, ठीक है। इसका 59 लिया। 59 में सबसे पहले इसका ये वाली वैल्यू का स्केयर लिया जो कि है 81, 9 9s are 81, और इसका स्केयर लिया। इसका क्या हुआ, 5 5s are
25 कंप्लीट है। अब ये जो है वैल्यूज़, ये जो तीन वैल्यूज़ हैं 5, 9 और 2, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया 5 9 45 और 45 2 90, इसको हमने साइड पे लिख लिया। यही 90 हमने इसके नीचे लिखना है, लेकिन इस वाली साइड पे एक वैल्यू छोड़ के हमने ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है, जो भी ये वैल्यूज़ हुई, ठीक है। इस वाली साइड पे एक वैल्यू छोड़ के और इसको हमने प्लस कर लेना है। जब इसको हमने प्लस किया तो इसका क्या आंसर आया, 1 एज इट इज़ वैसे ही नीचे, 8 भी वैसे ही, और 5 और 9 14, 1 और 1 हमने कैरी किया, और 1 और 2 3, तो 3 4 8 1 इज़ द आंसर। ये भी एक डिफरेंट मेथड है, और डिफरेंट मेथड से ये भी 2 स्टेप्स ही मैंने फॉलो किए हैं, और 2 स्टेप्स में ही हमारा आंसर आ गया। इसी वे में मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ। ये मेरा था फर्स्ट क्वेश्चन, और ये मैं करती हूँ सेकेंड क्वेश्चन। ये भी हम ले लेते हैं कोई सी भी वैल्यू 99 ले लेते हैं। इसमें भी हम फर्स्ट वैल्यू का यहाँ पे ले लेते हैं, और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं। आगे इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करना है, 9 9 81, 81 2 आर 162। ये इस वाली साइड पे मैंने कहा जो भी वैल्यू आनी है इस वाली साइड पे आपने छोड़ के यहाँ लगानी है वैल्यूज़। तो ये क्या आएगी, 2 6 1 यहाँ लिख लें और इसको प्लस कर दें। अब जब हमने इसको प्लस करना है तो प्लस करने तो आपको आता है, तो वो कैसे लिखेंगे, 1 8 और 2 10, 1 किया हमने इधर कैरी कर दिया, 6 1 7 और 7 1 8, 8 और ये 8 और 1 9, तो ये इसका आंसर आ गया 9801। एक डिफरेंट मेथड से 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारा आंसर आ गया है। मैंने 2 मेथड आपको समझाए हैं, फर्स्ट मेथड इज दिस एंड सेकेंड इज कि इन 2 मेथड से आप किसी भी 100 से 1000 तक आप किसी भी वैल्यू का स्केयर ले सकते हैं। अब ये 2 वैल्यूज़ का मैंने आपको समझाया है। अब मैं अपने थर्ड मेथड में 3 वैल्यूज़ का स्केयर आपको समझाती हूँ। अब यहाँ हम 3 वैल्यूज़ का लेते हैं, 1 1 और 2, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 100 से, इस मेथड में 100 से 999 वैल्यू में से कोई सी भी वैल्यू आ जाए तो आप इजीली इस मेथड से स्केयर ले सकते हैं। 1000 तक कोई भी आ जाए तो आप इजीली इसका स्केयर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, ये हमने देखना है कि ये जो हमारी वैल्यू है इसके नज़दीक ज़ीरोज़ वाली कोई वैल्यू है, कोई ऐसी वैल्यू जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ आते हों। तो हम देखते हैं कि 100 ऐसा है जिसकी जो इसके करीब तरीन है और इसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। जैसे कि 100 है तो 100 में हम कितने ऐड करेंगे तो 112 बनेगा, और 100 में से कितने माइनस करेंगे, 112 में से कितने माइनस करेंगे तो 100 बनेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे -12 करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और जो वैल्यू हमने ऊपर लेनी है वो सेम वैल्यू हमने नीचे लेनी है, और +12 करेंगे 100 में तो 112 बन जाएंगे। हमने देखना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें से कितनी वैल्यू हम माइनस करेंगे तो 100 बनेगा, और कितनी प्लस करेंगे तो ये सेम वैल्यू यही आ जाएगी। तो हमने ये लिया। अब 112 में से 12 माइनस करें तो ये आ गया 100, ठीक है। और सेंटर में मल्टीप्लाई करना है, और 112 में से 12 हम प्लस करें तो कितने आए, 124, ये आगे। अब हमने इन ज़ीरोज़ को रेस करना है, ख़त्म करना है। तो इन ज़ीरोज़ को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका यही है कि 100 ही लिख दें नीचे, 100 से ख़त्म होंगे तो ये ज़ीरोज़ इस ज़ीरोज़ के साथ कटिंग हो गए। और एक स्टेप और जो मैं आपको याद करवाऊँ कि जो लास्ट में मैंने 2 मेथड्स में भी आपको बताया हुआ है वो भी है कि इसमें हमने, उसमें तो हम 3 वैल्यूज़ का स्केयर लेते थे, इसमें ये और ये जो वैल्यू है इन दोनों का स्केयर ले लेना है आपने। 12 12 144, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हमने ऊपर नीचे ऐड में और माइनस में लिखी हैं इनका स्केयर ले लेना है, और जो कि है 144। अब जबकि अगर हमने 2 ज़ीरोज़ लिए हैं अपने क्वेश्चन में तो हमें यहाँ आपने क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ लेनी है। अगर हमने 3 ज़ीरोज़ लिए हैं तो तीनों वैल्यूज़ ले लेनी है आंसर में। अगर हमने 1 ज़ीरो लिया है तो सिर्फ एक वैल्यू लेनी है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये आ गया, अब ये क्या है, 124। 124 हम वैसे का वैसे लिख देते हैं नीचे,
ठीक है, 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो 124 ही आ गया। अब मैंने 2 जीरोस लिए हैं तो मैं अपने आंसर में 2 फर्स्ट वैल्यूज़ लेके आऊँगी, पर ये जो थर्ड है ये कहाँ जाएगी, ये इसके ऊपर कैरी, इसके ऊपर हम कैरी कर देंगे। तो 4 वैसे का वैसे 4 4 इसका कैरी किया, ये 5 आ गया, ये 2 है और ये 1 है और ये इसका आंसर है। आप ये चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह आया, ये हमने कैरी कर दिया। अगर हमारे 2 जीरो से हमने कटिंग करनी है तो हमने अपने आंसर में 2 वैल्यूज लेनी है, अगर 1 जीरो से कटिंग करनी है तो अपने आंसर में 1 वैल्यू लेनी है, दैट्स इट। अब हम एक और इसका क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, 9 8 और 7 लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं 9 8 और 7, इसका स्केयर करते हैं। जब इसका हमने स्केयर किया तो हम देखते हैं कि ये कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जीरोस के करीब है। तो इसमें आता है 1000, ये 1000 से करीब है, तो हम देखते हैं 1000 में कितने प्लस करें और कितने माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा। तो ये अगर हम इसमें 13 प्लस करें और 13 माइनस करें तो 1000 आता है। अब अगर हम इसमें 13 प्लस करें तो कितने बनते हैं 1000, मल्टीप्लाई 13 माइनस करें तो कितने बनते हैं 974, ठीक है। अब ये 3 जीरोस हमने इसके ख़त्म करने हैं, 1 2 और 3, और 3 के साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। तो हम देखते हैं हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। 3 जीरोस की कटिंग करने के लिए हमने नीचे 3 जीरोस ही ले लिए, मतलब 1000 पूरा ले लिया, हो गया। अब इनको कर दिया, अब इनके लेने हैं। मैंने बताया था इसका और इसका स्केयर लेना है दोनों का, तो ये क्या बन गया इसका 169, ठीक है, इसका 169 बन गया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 974, 974 इसका आया। अब हमने देखना है कि हमने कितने ज़ीरोस लिए हैं, 1 2 3, हमने 3 ज़ीरोस लिए हैं तो 3 के 3 ही हम यहाँ लिख देंगे 169। इसमें कुछ भी ऐडअप नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी कैरी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 जीरोस लिए हैं तो 3 वैल्यूज़ को एज इट इज़ मैंने वैसे ही उतार के अपने इस आंसर के साथ लगा दिए हैं, तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। अब आप कहते होंगे कि मैम जो है वो ज़ीरो से करीब ले रही हैं, 1000 से 100 से करीब ले रही हैं, लेकिन सेंटर की वैल्यू नहीं ले रही, तो इसलिए मैं सेंटर की वैल्यू भी लेके अब आपको एक क्वेश्चन करती हूँ। अब कोई सेंटर की वैल्यू लेते हैं 645, इसका स्केयर लेते हैं। ये 1000 से भी दूर है और 100 से भी दूर है, तो इसके सेंटर में हम कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो जीरोज इसके सेंटर में इसके करीब हों। जैसे कि 640 भी है, इसके 650 भी है। अगर हम 640 करेंगे तो फिर ज़्यादा होगा, तो फिर हम इसका 650 लेते हैं। तो 650 लेते हैं, 650 में हम कितने प्लस करेंगे तो 40, ये 50 बनेगा, ये प्लस करेंगे 5 तो ये 50 बनेगा, और माइनस करेंगे 5 तब। अब हम इसकी कोई सेंटर की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 6 4 5 और इसका स्केयर लेते हैं। इसकी इन वैल्यू का हम स्केयर लेते हैं। अगर हम ये 1000 के से देखें तो ये तो बहुत दूर होगा, और 600 से भी देखें तो बहुत दूर होगा, तो इसकी हम नज़दीक कोई क्लोज की वैल्यू लेते हैं, तो वो होगा 650। 650 के ये नज़दीक है, तो हम कितना इसमें प्लस करेंगे तो ये 650 बनेगा 5, और इसमें कितना माइनस करेंगे तो ये सेम वैल्यू बनेगी 5 ही, ठीक है। जो वैल्यू ऊपर लेनी वही वैल्यू माइनस में नीचे लेनी है, हो गया। अब इन दोनों को 645 में 5 प्लस करें तो कितने बनते हैं 650, और 645 में अगर माइनस करें तो कितने बनते हैं 640। अब इनको जीरोस को ख़त्म करने हैं तो इसको 100 से ही करेंगे। मैं 10 से भी होता है लेकिन मैं 100 से ही आपको करवा रही हूँ, तो आप 100 से ही सीखें। 1 0 इसके साथ कट हो गया। अब ये जो एक ज़ीरो है इसके लिए हम इस ज़ीरो को हटाने के लिए हम इनके सेंटर में पॉइंट लिख देते हैं, 6.5 कर देते हैं। इस ज़ीरो को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर पॉइंट लिख दिया, तो ये ज़ीरो ख़त्म हो गया। अब ये क्या है 6.5, तो 6.5 को अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये भी तो वही होगा, 6.5 6 6 12, और जो ऊपर है इसके हाफ वो 13 बन गया, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई 2 सॉरी डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 640। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 3 are 2 और 0, तो क्या बन गया 13 मल्टीप्लाई 3 20,
तो इसको हम कर लेते हैं, इसका सबसे पहले फिर हम उसका ऊपर स्केल लेते हैं, इसका और इसका स्केल लेते हैं, तो क्या बना 25। ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं, दो ज़ीरोज़ लिए हैं हमने यहाँ पे और दो वैल्यूज़ हैं, तो हमें दोनों ही लेनी पड़ेगी आंसर में। ये देखें, दो ज़ीरोज़ हैं तो हमें दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ आंसर में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हुए हमने इनका आंसर लगाना है। इसका आंसर है जी 4160। इसका आंसर है ये मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमने दोनों ज़ीरोज़ लिए हैं तो हमें दोनों वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, तो हम दोनों वैल्यूज़ इसके साथ लिख देंगे 25। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 416025। ये इसका आंसर आ गया। कैसे आया मैं आपको एक दफ़ा फिर समझाती हूँ कि हमने देखा कि 645 के नज़दीक कौन सी ज़ीरोज़ की वैल्यू है, वो थी 650 लिया था हमने। उसमें प्लस करेंगे इसमें तो 650 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 640 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस ज़ीरो को ख़त्म करने के लिए मैंने 100 लिया नीचे, एक ज़ीरो के साथ ख़त्म हो गया। जो दूसरा ज़ीरो था उसकी जगह हमने, तो इस वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनको मैंने, अगर मैं वैसे मल्टीप्लाई करती तो पहले पॉइंट ख़त्म करना था, फिर करती तो वो बहुत ज़्यादा हो जाना था। इसलिए मैंने इसको 6.5 है तो इसको मैंने इस वे में लिख लिया। इसके साथ मैंने कटिंग की तो 320 आया। इसको और 13 को मल्टीप्लाई किया 4160 आया। और ये 25 क्यों आया, ये 25 ये वाला आया क्योंकि मैंने दो वैल्यूज़ ली थी, तो ये दोनों मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो ये मैंने 3 मेथड थे मेरे, जो मैंने आपको डिफरेंट मेथड समझाए हैं स्केयर के, और इसमें आप 100 से 999 तक कोई भी वैल्यू का स्केयर ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।